हमारे समाज में कई तरह के भेदभाव हैं, चाहे वो रंग भेद, जाति भेद, आर्थिक भेद। गौतम बुद्ध ने इस भेदभाव का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जब कुदरत हमसे कोई भेदभाव नहीं करती तो हम इंसान क्यों आपस में बंटवारा करते। आप मुझे ना छोड़ो, हाँ? नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी, आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा, हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे आप सभी को संतोष मिलता है तो ये उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे। इसे नीचा कहे, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ, उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए है। ये धरती धान उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा को बुझाता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इसे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं बुद्ध स्वागत करता हूं सुनीत का हमारे भिक्षु संघ में। समय के साथ लोग एकता और भाईचारा को भूल गए। सारा समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया। मेरे खुद का परिवार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में उलझ गया, परंतु बुद्ध की शिक्षा और विचारों के कारण मैं एकता के मार्ग पर निकल पड़ा। हर मनुष्य के अश्रुओं में नमक होता है, उसके लहू का रंग लाल होता है। ये भेद मनुष्य ने मनुष्य को उत्प्रेरित करने के लिए बनाए। आज मैं इन भेदों को काटता हूं। आज सुनीत को दीक्षा देना क्रांतिकारी होगा। हम पर बहुत से संकट आएंगे, हमें और तिरस्कृत किया जाएगा, पर सत्य आने वाली आंधी के सामने अडिग रहेगा। बुद्ध ने बताया कि हर औरत सक्षम है किसी भी क्षेत्र में आगे आने के लिए, जैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहे करे, और यहाँ तक कि वो यदि चाहे तो उसको भी बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। प्रणाम महादेवी। आप यहाँ इस दशा में? पुत्र आनंद, भिक्षुक बनने का अधिकार केवल पुरुष का तो नहीं, और मुझे इतना तो ज्ञात है
कि मुक्ति के मार्ग पर बुद्ध किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। शांति पाने का अधिकार सबको है। बुद्ध ने स्वयं कहा है, धनी, निर्धन, छूत, अछूत सब संघ में आ सकते हैं। आशा है स्त्रियों के साथ भेद ना होगा। आप सभी भोजन और स्नान करके आइए। आज ही आपको दीक्षा दी जाएगी। जब हमारा कोई प्रियजन, माता पिता, भाई बहन या कोई मित्र की मृत्यु होती है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। उस समय क्या हम अपने मन को शांत कर सकते हैं? देखिए बुद्ध ने इसके बारे में क्या कहा। मैं बहुत आशा लेके आई हूँ आपके पास। प्रभु, प्रभु मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। इस निर्धन की पीड़ा का निवारण कर दीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो प्रभु। मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। हाँ प्रभु, मैं तुरंत लेके आऊंगी। पर एक बात ध्यान रहे, ये सरसों के दाने केवल उसी घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हाँ प्रभु। मेरा बच्चा। एक मुट्ठी सरसों का दाना मिलेगा? हाँ अवश्य मिलेगा। मांगा भी तो इतना सा। परंतु एक बात बताइए, आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? बहन क्या बताऊं, 6 माह पूर्व मेरे माता और पिता दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्षमा कीजिए, मैं आपसे सरसों नहीं ले पाऊंगी। मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरा युवा पुत्र मर गया। मेरा पुत्र, मेरी बहू दोनों मर गए। मेरी बीवी, मेरा बच्चा सब बाढ़ में बह गए। सुनिए, खोलिए, कोई है? द्वार खोलिए।
जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित, यही प्रकृति का नियम। चाहे युवा हो या वृद्ध, या ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सभी को आनी। ये बात मैं तुमसे पहले कहता तो क्या तुम इसे मानती? चंद्रमा हर रात्रि आकाश में यही परम सत्य दर्शाता है। पहले वो खिलता है, फिर उगता है और पूर्णिमा को पूर्ण गोलाकार आकार लेता है, और अमावस्या को वो लुप्त हो जाता है। परंतु वो लुप्त नहीं हुआ, वो केवल अप्रगट हुआ। तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है, परंतु तुम्हारे अंतर में। हाँ, उसकी अटखेलियां, उसका बालपन। तुम शांत हुई तो समझ सके। परम सत्य ये है कि जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को बांधना, ये जानते हुए कि वस्तु क्षणभंगुर है। प्रभु, प्रभु इससे मुक्ति कैसे पाए? मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, स्वयं को इन दोनों के बीच स्थिर करो। इस मार्ग पर चल दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। और जब तुम्हारे अंतर में ये चेतना जागेगी तो तुम पाओगे कि जन्म मरण, मिलन वियोग दो नहीं, एक ही है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपके आसपास के लोग खुश रहें। एक सुखी वातावरण में कोई भी आदमी अकेला या दुखी नहीं रह सकता। इस सुखी वातावरण के लिए जरूरी है रिश्ते, वो रिश्ते जो आप लोगों से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाते हैं। रिश्तों की महत्ता को समझते हुए ये जरूरी है कि आप सबको सम्मान और प्रेम दें। हर रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ, जैसे कि आदर्श पति पत्नी का रिश्ता, जो एक दूसरे के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। यदि पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध होंगे तो परिवार का सौभाग्य बढ़ेगा, और परिवार का सौभाग्य फैलकर संपूर्ण मानव समाज को हर्षित करेगा। पति और पत्नी को सांसारिक रूप से ही नहीं, अपितु धन कमाने की भावना और शरीर के बंधनों से ऊपर उठना होगा। पत्नी पति के ही शरीर का एक अंग है। पति को सर्वदा अपनी पत्नी का आदर करना होगा, उसे मान देना होगा। पति को भूले से भी किसी के भी सामने अपनी